कहा था कि बीच में आपको जो भी रोल मिलता था इन सब रोल्स से पहले आप चले जाते थे, लाइक 2 घंटे का भी नोटिस आता था कि आओ प्लम्बर का रोल कर लो, आप कर लेते थे, यू नो। आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट कि उस वक्त थॉट प्रोसेस क्या चल रहा होता था एंड क्यों आप वो छोटे रोल करने चले जाते थे। बिकॉज एक्टर्स को तो भूख होती है कि हमें मेन रोल मिले या हमें स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा नज़र आए, और फिर ये भी डर होता है कि यार हम छोटे छोटे रोल करते कहीं हम इसी में ना फंस जाएं। तो मैं बड़ी क्यूरियस थी जब मुझे आपकी ये बात सुनी मैंने कि आपको किस चीज़ ने इनकरेज किया कि नहीं मैं ये छोटे छोटे रोल करता रहूँ। एक तो ऐसी सच कोई गाइडेंस थी नहीं शुरू में। सो यू वर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट योर वे ऑन ट्राइंग टू योर फिगर ओन। आउट। हाँ कि कैसे देखिए हो ना, सकता है। अब इवेंचुअली ग्रेजुएट होके तो यही था कि टेलीविज़न पे काम मिले और आप अपना टैलेंट पूरे पाकिस्तान को दिखा सकें, बिकॉज थिएटर इज़ लिमिटेड। तो उस दौरान जब मेरे पास कॉल आती थी कि डॉक्टर का कैरेक्टर है या, तो वो सॉरी मैं प्लम्बर कह रही, डॉक्टर का कैरेक्टर था, मैंने हाँ, गलत बोल दिया। नहीं ऐसा भी था, ऐसा भी था, वो okay, बात अच्छा, की बात सही। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। डॉक्टर का कैरेक्टर है तो वो मैंने जाके उसको कर लिया, पर जब मैंने वो किया उसके बाद मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि यार आई थिंक ये नहीं करना चाहिए था। और वो एहसास क्यों हुआ? लोगों के एटीट्यूड से आपको लगा या खुद आप सेटिस्फाइड नहीं थे? मैं खुद सेटिस्फाई नहीं था। अगर डॉक्टर आके कह रहा है कि आपके अब्बू की तबीयत ठीक है, उनको अब कुछ खाने पीने का ख्याल रखें, चलिए जी मैं चलता हूँ, तो उससे आप क्या ही शोकेस कर लेंगे। बिकॉज वी वर परफॉर्मिंग शेक्सपियर एंड हेनरिक आई नो, इब्सन। फिर तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती होगी कि फ्रॉम दैट टू ये आप आई कैन यानी अगर आप एकेडमी में हैमलेट परफॉर्म किंग कर रहे लेयर हैं, कर किंग रहे लेयर हैं कर रहे हैं, और फिर आप जाके डॉक्टर की बस खाना हेनरिक खा इब्सन लें। में आप हेनरी कर रहे हैं, डॉल्स हाउस कर रहे हैं, आप इस तरह के स्क्रिप्ट्स उठा रहे हैं, या ग्लैन गैरी ग्लैन रॉस में ये तो खैर आगे के खेल हैं, मगर इनिशियल प्लेस की मैं बात कर रहा हूँ। सखाराम माइंडर कर रहे हैं आप, मेन रोल्स आपको मिल रहे हैं, और उसके बाद फिर आप बस एक दो सीन्स करके आ रहे हैं, तो फिर यू फील, और जिनमें कोई ज़्यादा मार्जिन भी नहीं मार्जिन भी नहीं है, निकल और के ये फिर बोलना है। हाँ, तो वो आई थिंक वो एक्सपीरियंस ही होता है। मैं तो अब उसके बाद से मैं जिनको पढ़ाता भी हूँ, मैं अब पढ़ाता भी हूँ एक्टिंग, तो उनको मैं यही कहता हूँ कि अगर पढ़ रहे हो यानी कि आर्ट्स काउंसिल से, नैपा से, तो फिर छोटे रोल्स ना करो। और हमारे यहाँ एक मसला ये भी कि फिर आपको फिक्स कर देते हैं उसमें। वही मैं कह रही हूँ ना कि मुझे बहुत टाइम तक मना करना पड़ा कि नहीं जी मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, एंड आई वाज वेटिंग फॉर द राइट रोल, बिग रोल। प्लम्बर का भी एक दफ़ा आया था, वो तो बड़ा शॉर्ट नोटिस पे था, शायद 11 बजे सुबह कॉल आई थी एक प्रोडक्शन हाउस से कि शाम में आप 4 बजे फ्री हैं। मैंने कहा जी बताइए क्या। मैं समझ गया था इतने शॉर्ट नोटिस पे क्या ही रोल, क्या ही डेप्थ होगी कैरेक्टर की। उन्होंने कहा प्लम्बर का कैरेक्टर है, वो आता है और ये। मैंने कहा मुझे प्रोफेशन से कोई मसला नहीं है, प्लम्बर हो। आखिरी बार मैंने अभी किया था मोहसिन भाई डायरेक्शन में, उसमें ड्राइवर का था, बट उसमें कुछ सब्सटेंस तो हो, वो वेटेज वजन तो हो, उसकी एग्जिस्टेंस तो हो कैरेक्टर, और एग्जिस्टेंस रीज़न भी कोई हो, कुछ मज़ा भी आए। अगर आप आए और आपने नल सही किया और फिर आप चले गए तो उसमें एंड आई थिंक जस्ट सो दैट क्लियर हो कि हम वी आर नॉट लुकिंग डाउन ऑन एनीवन, या हम किसी भी रोल को छोटा या बड़ा नहीं कह रहे, नहीं कर रहे। आई थिंक आपकी अपनी पर्सनल मोटिवेशन भी होती है, यू नो। आप जैसे हैं, आपको आपका एम्बिशन, आपकी ड्राइव ज़्यादा थी, आपने तो एक अच्छी भली जॉब को छोड़ के यू फॉलो, तो आई थिंक इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दैट। इट डजंट मीन कि कोई भी रोल छोटा या बड़ा कोई रोल नहीं होता। मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। आपके अपने एम्बिशन पे मेरी है, पर्सनल प्रेफरेंस की बात हो रही है, जाहिर है कि वो फिर। और ये भी है कि जब जैसे आप कह रहे थे कि आप एक सर्टेन लेवल की चीज़ें करके आ गए थे, तो फिर ऑफ कोर्स ज़हनी तौर पे मसला होता है कि यार मैंने तो ये किया है, मैं फिर ये कैसे कर लूँ, यू नो, बिकॉज यू नो योर पोटेंशियल ऑल्सो। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से लोग आके कभी कभी ये बात होती है, ये डिबेट भी होती है कि जो लोग ऑन सेट ट्रेनिंग जिन्होंने ली होती है, उनको लगता है कि ये पढ़ के जो आए हैं वो क्या जानते होंगे, बिकॉज प्रैक्टिकल इज़ समटाइम्स और मोस्टली डिफरेंट फ्रॉम एकेडमिक्स। और जो एकेडमिक्स वाले होते हैं वो कहते हैं नहीं यार टेक्निक तो हमें पता है, हम तो पढ़ के आए हैं और हमने तो पता नहीं क्या क्या पढ़ा है।
ये क्लैश मैंने अक्सर कॉन्वर्सेशन पे सुना है, और बहुत से लोग कंप्लेन भी करते हैं कि नाबा के स्टूडेंट्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होती है. डू यू फील इट्स स्टिल हैपनिंग? आपको फेस करनी पड़ी या अब सिचुएशन चेंज हो गई है? अब दोनों ग्रुप्स ने बीच में दोस्ती कर ली है या अभी भी है अब रेजिस्टेंस? सिचुएशन एंटायरली चेंज हो चुकी है, और मैं तो इस तरह कभी सोचता नहीं. मैं ये भी सोचता हूँ कि, और कहता भी हूँ कि, और ये बात सही भी है कि एक जो टैलेंट है वो आपका वो होता है ओके. बाय बर्थ, एक सर्टन अमाउंट ऑफ टैलेंट. अगर इस तरह नहीं होता तो फिर नापा का या आर्ट्स काउंसिल का हर स्टूडेंट शाइन कर रहा होता. या फिर आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. तो एक बेसिकली एक सर्टन अमाउंट ऑफ टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए, उसको फिर आप पॉलिश कर सकते हैं. ठीक है. बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं दुनिया में जो नहीं गए एक्टिंग स्कूल्स, मगर ये कि अगर आप थिएटर करते हैं तो आपको एक एज मिल जाता है अपने ही लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए आपको एक एज मिल जाता है किरदारों को. लेकिन एक अगर आप एक इंसान ने अगर 20 थिएटर प्लेस पढ़े हुए हैं या 25 थिएटर प्लेस पढ़े हुए हैं तो उसने 25 किरदारों को पढ़ा हुआ है. बिल्कुल. यू नो, और उन 25 किरदारों के आसपास जो लोग हैं उनको भी पढ़ा हुआ है. उनको भी पढ़ा हुआ है. एक आप जिसको कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कहते हैं, कि जिसको कि हम पावर पॉलिटिक्स कहते हैं, जो हम किरदारों में हमेशा बताया गया, सिखाया गया है कि भाई अगर बादशाह है तो वो किस तरह रिएक्ट करेगा, और अगर एक गरीब है तो वो किस तरह रिएक्ट करेगा, या एक मिडिल क्लास है वो किस तरह रिएक्ट करेगा. वो सारी चीज़ें भी हम पढ़ते हैं और देखते हैं. तो वो फिर 25-30 कैरेक्टर्स आपने किए हुए हैं, तो उसी में से आप अपने बैग में से वो कैरेक्टर निकाल के पोर्ट्रे कर लेते हैं सामने. दैट डजंट मीन कि अगर कोई एकेडमी नहीं गया या उसने नहीं पढ़ा तो वो ये सब नहीं कर सकता. वो भी कर सकता है. मैंने आई नो पर्सनली बहुत से एक्टर्स को जो एक्टिंग स्कूल्स देंगे, दे आर ब्रिलियंट एक्टर्स, और वो काम जो एकेडमी कराती है वो अपनी रियल लाइफ में कर रहे होते हैं. मेरी जैसे एक्टर से बात होती है, वो जाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, और उस तरह से अपने कैरेक्टर को, यार ये मेरे कैरेक्टर से ये इसमें ये चीज़ थोड़ी सी बिहेवियर मिल रहा है, मैं इसको इसमें इंडल्ज कर लेता हूँ. ऐसा भी होता है. और बहुत से ट्रेंड एक्टर्स भी नहीं परफॉर्म कर पाते. तो ये कोई ऐसी फिक्स फार्मूला नहीं है. तो इसमें वो बनता ही नहीं है वो वाली क्लैश वाली चीज़. What has been your challenge as an actor so far? जर्नी जो आपका अब तक हुआ है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में सिमिलैरिटी ना आए कैरेक्टर. वो मुश्किल होता होगा. वो बहुत मुश्किल होता है. वो डिफरेंट हो, वो बिल्कुल सेम एक चीज़ ना हो. तो वो एक चैलेंज होता है. और एक चैलेंज ये होता है कि स्टैग्नेंट ना हो जाए क्राफ्ट. मतलब आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहें. जी, मैं तो बहुत सेल्फ क्रिटिकल आदमी हूँ. मैं तो क्या करते हैं आप, कैसे अपने आप को इम्प्रूव करते हैं? जो भी काम मैं कर आता हूँ और उसमें मुझे लगता है कि मैंने अच्छा नहीं किया ये. जैसे एक सीन कर आया मैं मिसाल के तौर पे, तो घर पे आके मैं डिस्कस भी करता हूँ बेगम से, तो खुद भी एक्ट्रेस हैं, तो कि भाई ये मैंने सही नहीं किया, ये ऐसे सही नहीं किया, ये ऐसे भी हो सकता था, ये तुम क्या कहती हो. मैंने इस मोटिवेशन से बोला, मुझे नहीं लगा ये सही है. तो अगर ये चीज़ मैं रखता हूँ उसको इम्प्रूव करने के लिए, इस चीज़ से मैं डरता हूँ कि मैं एक दिन आऊँ और मैं बोलूँ यार मुझे सब पता है, मेरा तो बड़ा ज़बरदस्त किया, मेरा तो गलत हो ही नहीं सकता काम. ये तो डिज़ीज़ है. जैसे मैं एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी नवाज़ भाई का एक वो सुन रहा था इंटरव्यू, तो उसमें वो कह रहे थे कि एक एक्टर थे वहाँ के, उनकी फिल्म फ्लॉप हो गई है, कभी नहीं होती थी. फिल्म रिलीज़ हुई तो वो पार्टी कर रहे थे, तो उनको किसी ने आके बताया कि भाई आपकी फ़िल्म फ्लॉप हो चुकी है, नंबर्स गिर गए हैं बिल्कुल, आप इट्स ओवर. तो उन्होंने कहा भाई सूरज यहाँ से निकल के वहाँ से निकल सकता है, मगर मेरी फ़िल्म फ्लॉप नहीं हो सकती. ओके. तो ये वाली जो स्टेट है, ये इससे घबराता हूँ, ये ना आए कि यार और उसकी कोशिश ये करता हूँ कि अगर तारीफ़ भी कर रहे हैं थिएटर की है कि तो उसको सर पे ना सवार करो कि भाई मैं तो बहुत ही अच्छा एक्ट. हमारी इंडस्ट्री में हर एक्टर को रिस्पेक्ट मिलती है इक्वली, या फिर हमारे यहाँ ये है कि ओ ये लीड एक्टर है, ओ ये ए क्लास एक्टर है, ओ ये मे बी
नेपोटिज्म से आए हुए एक्टर हैं, क्या इस तरह की कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं हमारे यहाँ? और फिर आपको एक ख़ास लेवल की रिस्पेक्ट लेने के लिए बड़ा वेट करना पड़ता है या बड़ी मेहनत करनी पड़ती है